तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हुए हैं चंदरपुर घूमने के लिए। यहाँ पे हम महानदी के पास अभी खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे कितना विशाल महानदी आपको दिखेगा। इसके बाद हम जाएंगे चंद्रहासिनी टेम्पल। तो यहाँ पे आप महानदी का नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं चंद्रहासिनी टेम्पल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं हम। तो चलना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको मंदिर में बहुत सारा यहाँ पे शॉप मिल जाएगा मंदिर के रास्ते में। तो आप अपना सामान यहाँ से खरीद सकते हैं, कुछ भी। आपको यहाँ पे पूजा का भी सामान मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूजा की सामग्री सब मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर का प्रवेश द्वार है। माँ चंद्रहासिनी देवी, बगल में हनुमान जी का मूर्ति है और उसके बगल में गणेश जी का मूर्ति है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चित्र और कलाकृति बनाई गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं मंदिर के दीवार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है, तो आप यहाँ से अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीढ़ियों में। ये रायगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर भी है। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भगवान की मूर्तियाँ सब है। यहाँ पे काली माता जी का मूर्ति है और दुर्गा माँ का भी मूर्ति है। एक दृश्य को यहाँ पे स्थिर करके रखा गया है मूर्तियों के माध्यम से। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सब। तो आगे यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं। ये सती दहन की मूर्तियाँ हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे महाभारत काल का जो दृश्य है वो दर्शाया गया है, कौरवों और पांडवों के बीच का। तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की तरफ हमें बजरंगबली जी का बहुत बड़ा सा मूर्ति देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो मूर्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी का बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है। ये मूर्ति बहुत ही विशाल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लगभग मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, जैसा कि आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं। यहाँ आएंगे दर्शन करने तो कैमरा यहीं पे छोड़ के हम जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर का दर्शन हमने कर लिया है। अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए कैमरा हम लेके नहीं गए। तो मंदिर से बाहर आ चुके हैं अब हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
माँ के जो 9 रूप होते हैं नवरात्रि में, उनका यहाँ पे मूर्ति बना के रखा गया है, सारे रूपों का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन करते हुए। तो यहाँ पे स्कंद माता जी का मूर्ति रखा हुआ है। यहाँ पे कात्यायनी माता का मूर्ति है और आगे यहाँ पे कालरात्रि माता का मूर्ति भी रखा हुआ है। तो माता के जो 9 रूप होते हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। तो आप मंदिर से बाहर निकलते हुए माता के 9 रूपों का दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ मंडप बनाया गया है बाहर निकलने पे। तो मंदिर के पीछे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ से पीछे का दृश्य दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे माता जी का मूर्ति रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे दीप जला सकते हैं और नारियल अगर लाए हैं तो उसे यहाँ पे तोड़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो इधर से हम मंदिर के पीछे का नज़ारा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और ये मंदिर पूरा महानदी से घिरा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो गाइस हमने मंदिर परिसर का पूरा टूर कर लिया है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम कैमरा लेके नहीं गए। तो चलिए अब आपको मंदिर के अगल बगल का सारा सीन दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर आ चुके हैं हम सब मंदिर से। अब आपको आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। तो मंदिर से बाहर आने पे आपको एक मिरर हाउस दिखेगा, शीश महल। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिरर हाउस बना हुआ है यहाँ पे और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंदर से पूरा कांच का ही बना हुआ है ये और इसमें पता नहीं चल रहा है रास्ता किधर है। तो रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है इसमें। तो रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और ब्लू लाइट सब लगी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है और शीशे लगे हुए हैं चारों तरफ। तो पता नहीं चल रहा है किधर जाना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि आप आपस में टकरा जाएंगे खुद से ही। शीशा यहाँ पे इतना सारा लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर है। तो देख सकते हैं चारों तरफ से ही शीशा है, पता ही नहीं चल रहा है किधर जाएं। तो चलिए अब इधर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एग्ज़िट होते हुए आप देख सकते हैं पाइप लगाया हुआ है एग्ज़िट तक जाने के लिए, डायरेक्शन दिया गया है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है मिरर हॉल का। तो आप एक बार ज़रूर आएँ और जब भी आएँ तो मिरर हॉल का सीन ज़रूर देखें। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो हम मिरर हाउस से बाहर आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं मिरर हॉल के। तो आप देख सकते हैं मिरर हॉल से ऊपर चढ़ने पे हमको यहाँ पे मंदिर का आसपास का सारा जो नज़ारा है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है जो कि महानदी पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं इससे। और ये रहा शिव जी का मूर्ति है यहाँ पे अर्धनारीश्वर का बहुत बड़ा। तो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। मंदिर परिसर का आप पूरा दर्शन कर सकते हैं मिरर हॉल के ऊपर से भी।
तो यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो अब हम सब नीचे की तरफ जाते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, ये थोड़ा फिसलन भरा है, तो सावधानी से नीचे उतरेंगे हम। तो हम सब मिरर हॉल से नीचे आ चुके हैं। अब बाहर की तरफ चलते हैं हम। बाहर की तरफ अभी माता के जो चरण हैं उनका दर्शन हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि माता के चरण इस तरफ हैं। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे शिव जी का जो है विशाल अर्धनारेश्वर का मूर्ति देखने को मिलेगा और यहाँ पे माता जी का चरण है। तो पहले मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मूर्ति बहुत ही बड़ी है। तो चलिए अंदर चलते हैं इसके। तो शिव जी की मूर्ति है बहुत ही बड़ी, नंदी जी के साथ। अर्धनारेश्वर की मूर्ति है शिव जी और माता पार्वती जी की। ये बहुत ही ऊंची है। आप अगर प्रवेश करेंगे चंद्रहासिनी टेम्पल के एरिया में तो ये आपको दूर से ही दिख जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही ऊंची मूर्ति है। तो अब हम आगे तक चलते हैं। यहाँ पे सिंह भी बनाया हुआ है बहुत बड़ा। तो आगे बढ़ते हैं हम और माता के चरणों के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे माता के चरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मना किया गया कि चरण को हम नहीं दिखा सकते हैं मोबाइल से, या फिर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर में, तो इसलिए हमने नहीं दिखाया है। तो आप पीछे का सीन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाहर की तरफ। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। मंदिर का परिसर का पूरा हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। तो अब बाहर की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे आपको स्टॉल सब भी मिलेगा। तो आप कुछ गिफ्ट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। खिलौने भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं अब। तो बाहर भी हम जिस सीढ़ियों से आए थे उसी सीढ़ियों से जाना है दूसरे साइड से। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में भी हमको यहाँ पे झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी, तो देखते हुए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है। अच्छे से नहीं दिख रहा है, सूरज वहाँ पे है इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे ही एक और मूर्ति यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं विष्णु जी का मूर्ति है, लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग पे बैठे हुए हैं विष्णु जी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से भी। और यहाँ पे आपको हाथी और मगरमच्छ का दृश्य दिख रहा होगा और विष्णु जी भी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाथी और मगरमच्छ का दृश्य यहाँ पे है। और यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव जी विष पी रहे हैं, उसका दृश्य बनाया गया है यहाँ पे। तो हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे हम नीचे आ चुके हैं और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं मंदिर से। तो बाहर जाएंगे अब मंदिर से हम सब। तो यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं और हमने चंद्रहासिनी टेम्पल का दर्शन कर लिया है पूरा अच्छी तरीके से। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल है अंदर से भी। तो दूसरी तरफ चलते हैं। अभी हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ पे नया मंदिर बनाया गया है बगल में ही। तो चलिए उस मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का द्वार है और यहाँ पे धर्मशाला भी बनाया गया है। तो ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे अगर दूर से आए हुए हैं तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर अभी अभी बना गया है, पहले ये मंदिर नहीं था। तो ये मंदिर भी बहुत विशाल बना हुआ है, आप देख सकते हैं पत्थरों से बनाया गया है ये। तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, अंदर आप देख सकते हैं। तो मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो इसलिए हम लेके नहीं जा रहे हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए हम लेके नहीं गए। तो बाहर से ही मंदिर का दर्शन कराते हैं आपको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पे डिज़ाइन सब बनाया गया है पत्थरों से ही। और ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप आते हैं चंद्रहासिनी टेम्पल का दर्शन करने तो बगल में मंदिर में भी आके दर्शन कर लीजिए। ये भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है बगल में ही। तो अब मंदिर के अगल बगल का भी नज़ारा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और अच्छे से बनाया गया है। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं हम। तो बाहर चलते हैं मंदिर से और हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है मंदिर का। तो बाहर निकलते हैं अब। तो गाइस हमने चंद्रहासिनी टेम्पल पूरा घूम लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं।